अप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट करना। अप्रोप्रिएट मतलब क्या? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। और एग्रीमेंट्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कभी कभी ऐसा होगा कि एग्रीमेंट में तो ज्यादा हो रहा है, जो पेमेंट देना है पार्टनर को वो ज्यादा हो रहा है, जो प्रॉफिट है फर्म का वो, तो उस केस में क्या करें? ये ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ने कि पहला क्या है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन ऐसा भी होगा कभी कभी कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट तो ज्यादा बन रहा है लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट क्या है कम, तो उस केस में क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर। और एक ही आंसर है कि जब देने वाला अमाउंट जो है वो एक दो पार्टनर, जो जैसे तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर को जो पेमेंट देना है उनका टोटल मिला के तो ज्यादा बन रहा है और फर्म के पास प्रॉफिट क्या है, तो इस केस में जिन पार्टनर को जो पेमेंट देना है उसका रेशो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट। ये होता है ट्रीटमेंट एग्रीमेंट आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एग्जांपल में अगर बताऊं कि जैसे एक पार्टनर तीन है, एक ए है, एक बी है और एक ए को 1 लाख रुपीस देना है, बी को 80,000 देना है और सी को 50,000। टोटल मिला कितना पेमेंट करना है? ए को 1 लाख, बी को 80,000 एंड सी को 50,000। टोटल मिला के ए बी सी तीनों को मिला कितना देना है? लेकिन अब फर्म के पास प्रॉफिट 1,50,000 थी, तो क्या कर सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है ए को पूरा दे दे, बी को कम दे, सी को कम दे, या कभी ऐसा होगा बी को दे देगा पूरा, ए सी को नहीं दे, क्योंकि आपस में वो झगड़ जाएंगे। तो 1 लाख जो 50,000 रुपए 1,50,000 जो है उसको तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पेमेंट के रेशियो में, जो उनको मिलने वाला था। एक को 1 लाख मिलने वाला था, एक को 80,000 और एक को 50,000। उन तीनों का क्या बन जाएगा? उस रेशियो में 150 को बांट देंगे। यही उसका ट्रीटमेंट। क्लियर कि व्हेन द एग्रीमेंट अमाउंट इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इसका मतलब है तो अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन पेमेंट टू पार्टनर। पार्टनर जो पेमेंट देगा वो कम है, अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो कम है। इन दैट सिचुएशन पेमेंट रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स will be calculated. After that, the available profit is distributed between partners in the ratio of payment. 1,80,000 50,000 का जो रेशियो बनेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसी बात आए जैसे पार्टनर को देना है 1,80,000 और 50,000, तो जब नेट प्रॉफिट अपन बोल रहे हैं वो 150 कम है और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो उसको भी हमें उसमें साथ में ऐड ऑन, जैसे होता 150 का प्रॉफिट दे रहे हो 30,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रहे हो, तो फर्म के पास अब प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000। तो उन तीनों को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सैलरी और इनको नहीं ले रहे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी नहीं देंगे। पार्टनर्स को जो भी देना है वो 1,80,000 और 50 बन रहा है वो देना है और प्रॉफिट है 150, साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 30, तो 150 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा? तो टोटल 180 हो जाएगा और 180 में इन तीनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। क्लियर? ठीक है, पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हमेशा कौन सा कौन होगा? अप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो of 3:2. Ajay contributes 20 lakh as his capital while Vijay did not contribute capital. The partnership deed provide for the interest on capital 8% per annum and salary to Vijay 8,000 per month. Profit before providing for interest on capital, the partner salary for the year ended 31st March 2024 was 80,000. Show the distribution of profit. Distribution of profit show करना इसका मतलब क्या है? Distribution बनाना। अब देखना है आप इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? गिवन पार्टनर्स कौन कौन है? अजय एंड विजय। ठीक है, एक ने कैपिटल दिए, अजय ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8%। दैट इज 1,60,000।
दूसरा है उसकी क्या है इनटू 12 दैट इज 96। क्लियर? कोई डाउट? अवेलेबल प्रॉफिट इट इज लेस देन 2,56,000 that is payment to पार्टनर्स। सामने दिख रहा है ये इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, ये सैलरी देना, टोटल मिला के दोनों कितना हो रहा है 256 हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट है अवेलेबल, कितना प्रॉफिट है बस, तो कम है ना 80,000 इज लेस देन 256। क्या चीज इसको माइनस करना, माइनस कब किया मैंने, लेस करना, ये तो समझाना पड़ेगा ना। थोड़ा बात में समझेंगे क्या है। देखो ये देना है नहीं देना है, यस और नो, ये हाँ देना है और ये वाला ये भी देना है। दोनों मिला के अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो दोनों पे कर दोगे पार्टनर को। हाँ अभी प्रॉफिट कितना है 80,000 और जबकि इन दोनों को पेमेंट टोटल मिला कितना देना है, 1,65,000 और 96,000 टोटल मिला कितना होगा। 2,56,000। तो इसका मतलब जो पेमेंट देना है पार्टनर को वो ज्यादा है अच्छा और जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल है वो हाँ कम है। ये मैंने शो किया। तो इस केस में आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो बनाओगे जो पेमेंट देना है उसका 160 और 96 का रेशियो बनाओगे। ये दोनों 16 से कटे या है, ये वहां पे 2 से कटे तो यह है। तो अब 80,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कि जो इनको पेमेंट देना था उसका हमने क्या बना दिया रेशियो बना दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट 80,000 to Ajay's capital and to Vijay's capital। ठीक है, 80,000 into 5/3 50,000 और ये कितना हो जाएगा क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, कैपिटल लिखा है ना। There are 2 types of accounts। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या कितने टाइप के अकाउंट होंगे, 2 टाइप। एक होगा आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, हाँ, और एक होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये इसके अंदर 2 अकाउंट बनेंगे, कितने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें से एक ही अकाउंट बनेगा जो होगा आपका ठीक है। स्पेशल नोट है, when there is no any information regarding method of capital account, then always fluctuating capital method
विल बी फॉलो। जब कुछ नहीं कह रखा हो कि कौन सा मेथड है, ये है, साइलेंट होता है, तो हमेशा कौन सा फॉलो करना है? क्लियर? लेकिन उसके मेथड्स में अभी समझा दिए। दो मेथड्स हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि इनकी जो कैपिटल अकाउंट है उनको मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन मतलब उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड दो तरीके से रख सकते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नहीं लिखा हुआ तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही मानते हैं, और लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है वो हमको मानना है। फिक्स्ड कैपिटल हमें मान रहे दो पार्टनर एक्स और फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। पहला कौन सा बनेगा? पार्टनर्स। यहां पर क्या क्या लिखेंगे अपन? बाय बैलेंस बी, जिसको हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बाय कैश अकाउंट, दैट इज एडिशनल इंट्रोड्यूस। ठीक है, फिर 2 में आ जाएगा कैश, सॉरी 2 ड्राइंग, विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, एंड 2 बैलेंस सी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। ये आएगा आपका बैलेंस फिगर, मतलब आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा जो आएगा वो होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें आएगा सबसे पहले बाय बैलेंस करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, इसका करंट अकाउंट, फिर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, कमीशन जो भी होगा वो आएगा। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जो अपन ने बांटा था ना प्रॉफिट इंटर अप्रोप्रिएशन में, वो सब यहाँ पे आएगा। प्रॉफिट हुआ तो इधर लॉस होगा, इधर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू 2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, दैट इज लॉस, लॉस ज्यादा प्रॉफिट, और देन आएगा 2 बैलेंस सी, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? ये कौन सा मेथड होगा? फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा होता है आपका कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। वहां से एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा बनेगा? पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले आएगा वही बाय बैलेंस बी, ओपनिंग बैलेंस, बाय कैश
इन दोनों को मिक्सअप करके इधर एक ही बनता है। बाय कैश अकाउंट कौन सा? एडिशनल इंट्रोड्यूस वाला, एडिशनल दिख रहा होता है, एडिशनल ये वाला एक्स्ट्रा पैसा अपन लगाए ना कैपिटल, वो यहाँ है ना, कैश लिखा हुआ है ना, एडिशनल कैपिटल और पैसा लगाया वो यहाँ आ जाएगा वापस। इस मेथड में दोनों, वहां दो अलग अलग अकाउंट बने, यहाँ एक ही अकाउंट बने। तो ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी कमीशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग by penal appropriation, that is profit, to penal appropriation, that is loss, ठीक है। बस फिर आप क्या निकाल लोगे? तो बैलेंस शीट